थोड़े दिन पहले ना कंट्रोवर्सी चली हुई थी हाँ मासूम शर्मा के गानों को लेकर। लग्जरी लाइफ दिखा है कि भाई गैंगस्टर कितनी लग्जरी लाइफ है, उसका क्या कोकटेल हो जा है गाना का साथ में। तो आपकी जब शादी हुई 2018 में हुई थी, हाँ। तब रिश्तेदारों ने ये नहीं कहा कि भाई मतलब जिनके पास आपने शादी करी है भाभी के साथ, तो भाभी के परिवार वालों ने ये बात नहीं कही ये तो गैंगस्टर है? मेरी तो अरेंज मैरिज है ना, हमारी कदे शादी तो पहले कदे को बातचीत हुई। किस्सा भी बताना चाहोगे जेल वगैरह का कि वहां पर लाइफ कैसी होती है? जेल वगैरह का बहन जी क्या खिस्सा है, जेल की जिंदगी नरक की जिंदगी है। एक बात और बताओ, जैसे थोड़े दिन पहले ना कंट्रोवर्सी चली हुई थी हाँ मासूम शर्मा के गानों को लेकर, हाँ बहन जी, अमित सैनी रोहतक के गानों को लेकर, सुमित पात्रा गानों को लेकर, कि ये गैंगस्टर पर गन कल्चर पर गाने बहुत ज्यादा बनाते हैं। आप एक बात बताओ कि गन कल्चर के गाने को सुनकर क्या कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति गैंगस्टर बन सकता है? बहन जी इस चीज को है ना बहुत प्रभाव पड़ा है। अगर कोई देखो कंट्रोवर्सी करे कुछ करे, वो सब की अपनी अपनी सोच है। आदमी जो इंस्पायर हो है, एक आदमी ने लग्जरी लाइफ दिखा है कि भाई गैंगस्टर कितनी लग्जरी लाइफ है, उसका क्या कोकटेल हो जा है गाना का साथ में। उन गाना में ऐसा तरीका तो दिखाया जाए कि हकीकत में लाइफ बहुत बढ़िया है। तो देखो कितने कितने युवा पर प्रभाव तो पड़ा है। एक मजबूरी की किसी की बात है वो अलग है, अगर कोई शौक में क्रिमिनल बना है तो उसमें उनका के नाम जो संगीत है उसको अपनी जिंदगी बहुत में तो है। आप आरती सुनोगा तो आपके दिमाग में उसी भावना पैदा होंगी। आप कोई मतलब गैंगस्टर ये सुनोगा, धमक वाला सॉन्ग हाँ, सुनोगे, हाँ, तो म्यूजिक है ना डायरेक्ट मतलब प्रभाव गिरा है। म्यूजिक का तार मतलब ये मानो कि अपना मन तक जुड़ा हुआ है। तो जैसे आपने बताया कि भाई गौशाला आप ओपन करने जा रहे हो, गौशाला का इनॉग्रेशन बहुत जल्दी कर दोगे, कितना क्या कुछ टाइम लगेगा, क्या कुछ टारगेट लेके चल रहे हो, किस प्रकार की गायें यहाँ पे रखेंगे, और गौओं के साथ ये जुड़ाव प्रायश्चित या दिल में बसती हैं आपके गौ माता? बहन जी तो आप मेरा शौक कह लो, लगाओ कह लो, या मेरी शुरू से साधु संता में जो जिंदगी बीती है, मतलब है कि मैं तो खुद साधु बन जाता अगर घर का नहीं, मान लो कि मेरा कर्मा बना थी घर का परिवार की कर्मा बना था, परमात्मा ने मंजूर नहीं था कि मैं इस लाइफ में साधु बनूं। मैं तो भी भगवान का नाम लूँ तो यह मांगू कि परमात्मा इस बार जो लाइफ बीत गई अगला जन्म दे तो साधु का रूप में जन्म दिए। तो प्रायश्चित आड़ी तो कोई बात को नहीं, इतना बुरा नहीं करवा रखा परमात्मा ने मेरे द्वारा कि मैंने प्रायश्चित करना पड़े। बाकी क्या है कि गौ तो मेरा एक लगाव है, मेरा मन में शांति मिला है। और जब भी गौ माता रहे हैं तो मन ना मेरा काम धंधा भी मेरी लाइफ में एक मतलब पूरी शांति पॉजिटिविटी रहती है। हाँ भाई एक पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ बिल्कुल बहन जी बताओ। भाई साहब आपकी जब शादी हुई 2018 में हुई थी, हाँ। तब रिश्तेदारों ने ये नहीं कहा कि भाई मतलब जिनके पास आपने शादी करी है भाभी के साथ, तो भाभी के परिवार वालों ने ये बात नहीं कही ये तो गैंगस्टर है, इनसे आप शादी कर लोगे तो पता नहीं जिंदगी कैसी की कैसी हो जाए? कुछ दिक्कतें भी तो आती होगी ना, मतलब जो जिनके नाम के पीछे गैंगस्टर जुड़ गया तो उनके साथ अगर कोई रिश्ता जोड़ता है तो उनको भी तो डर लगता होगा ना? हाँ ये है आपकी बात ठीक है। बाकी मेरे तो उन्होंने ना तो मेरे तक ऐसा सवाल पूछा, और मेरी तो अरेंज मैरिज है ना, हमारी कदे शादी तो पहले कदे को बातचीत हुई, तो मेरे तक उन्होंने कदे कोई सी बात ना पूछी, ना कदे आज तक उन्होंने इस चीज की कोई शिकायत करी है। तो भाई साहब पद यात्रा आप करने जा रहे हो, नो डाउट लोग आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़ेंगे, और आप चाहते भी है कि जितने भी लोग हैं वो आपके साथ जुड़े, युवा खासकर आपके साथ जुड़े, ताकि उनकी लोगों की जो सोच है वो आप परिवर्तित करें, परिवार के प्रति डेडिकेशन वाली भी करें, और साथ में धर्म भावना, समाज सेवा की भावना भी आप बने। तो ये कब तक अंदेशा लगा रहे हैं कि पद यात्रा आप शुरुआत कर देंगे उसकी? मैं सीएम साहब और डीजीपी साहब तक अपील करूंगा, लेटर भी लिखांगा, इसके परमिशन भी लेवांगा, और अपना जितना साथी है ना उन तक भी विचार करांगा। पर लगभग 15 दिसंबर के बाद मैं अपना कंफर्म डेट बता देंगे बहन जी किस दिन तक शुरू करांगा। भाई कोई किस्सा भी बताना चाहोगे जेल वगैरह का कि वहां पर लाइफ कैसी होती है? जेल वगैरह का बहन जी क्या खिस्सा है, जेल की जिंदगी नरक की जिंदगी है। जेल की जिंदगी ना आप एक मानो तो गुलाम की जिंदगी। अगर नु मान लो या 4 दीवारी इतनी या जेल हो, और इसमें एक अपन 10 बाई 10 का कमरा में रोक दे, अच्छा, और इस जगह तक यहाँ तक भी आप अपनी मर्जी तो नहीं आ सकता, तो वह लाइफ है। जो बालक लग्जरी लाइफ का चक्कर में और क्राइम करे हैं उन तो मैं एक चीज कहना चाहूँ कि यह लग्जरी लाइफ को नहीं, यह एक गुलामी की लाइफ है। और आप अपनी मर्जी से तो पानी पीने खातर भी ना जा सकता, नहान धोने खातर भी ना जा सकता, मतलब खाना भी अपनी मर्जी से। दिन में अगर आपने 12 बजे रोटी खानी है ना और सुबह 7 बजे रोटी मिले तो 7 बजे खानी पड़ेगी। अच्छा। अपनी मर्जी से तो रोटी भी ना खा सकता किस टाइम, तो एक गुलामी की लाइफ है।
और मैं तो यह कहना चाहूँ हूँ, अगर जेल में जितनी पुलिस वाला की जितनी मन है पूरा बैठ जाओ रे, उठ जाओ रे, बंद होना हो रे, सोना हो रे, नहाना है, अगर उसकी 10% अगर अपना माँ बाप की मान ले ना, तो मेरी ख्याल से इस क्राइम वाली लाइफ से लाखों गुना लग्जरी लाइफ आदमी व्यतीत कर सके। उस टाइम तो माँ बाप भी बन जाते बच्चे से मिलने के लिए। हाँ, माँ बाप तो जितना परेशान हो है ना, उतना परेशान तो कोई भी ना हो। तो खर्चा भी लगाना, अपना सारा शौक मार देना, अपनी सारी कमाई बालक ने बाहर कढवाण खातर लगानी, और दूसरा का गिड़गिड़ाना, और फिर एक लाम किसा का दूसरा का आंखें मासूम नहीं ला सकता, एकांत में बैठ के रोना। माँ बाप की तो सबसे ज्यादा बुरी हालत हो है जो जिसके घर में क्राइम को करनी आदमी। भाई सब मदद लेने के लिए तो लोग बहुत सारे आते होंगे कि हमारा उनके साथ झगड़ा चल रहा है, भाई करवाइए कि मैं इलाज उसका। तो उस टाइम आप कैसे मतलब एक रोल प्ले करते हो, क्या समझाते हो उनको? बहन जी की है किया है तो हमारा समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस आदमी ने जरूरत पड़े है ना, उस आदमी ने उस टाइम पर वो क्राइम करनी आदमी भगवान लागन लग जाए। और जिस टाइम पर उसकी जरूरत नहीं हो ना, उस टाइम पर वो मतलब समाज खातर एक बहुत बड़ी बीमारी दिखने लग जाए। तो मैं तो क्या समझाऊं, मैं तो जो जायज बात हो ना, तो दोनों को जिस तरह किसी को झगड़ो हर को आ गया तो दोनों बैठा के रिक्वेस्ट कर सका। आप समझाना मान तो है ना। हाँ, कोई ऐसा संवैधानिक पद पे तो है को नहीं, आगे किसी ने कोई जजमेंट कर सका, आप तो रिक्वेस्ट कर सका। हाँ, अच्छी बुरी बता सका कि आगे क्या हालात होगी इस चीज की। लेकिन भाई इस बात में तो दो राय है नहीं कि भाई लोग तो आपको समझदार इसीलिए समझते हैं क्योंकि नो डाउट आपने हर तरीके की दुनियादारी देखी है, जेल के अंदर की जिंदगी देखी, बाहर की जिंदगी देखी, तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे से ऊपर की सोच है और ऐसे समझदार व्यक्ति के पास जाएंगे तो कोई ना कोई तो समाधान निकलेगा ही। हाँ, तो समाधान बहन जी है ना कि उसने ये बता देगा अगर नहीं मानोगा कोर्ट कचहरी में रुपया लागना है। और आखिर में बहन जी एक ही समाधान है कि आदमी ने समझौता करना पड़ेगा। और क्राइम कोई आदमी करे है तो लास्ट में कमा के खाना पड़ेगा। कई का दिमाग में ये फतूर रहे कि हम रंगदारी ले लेंगा, हम किसी दौर मंथली मांग लेंगा, और मतलब एक रोजगार को साधन मान के जो क्राइम करे हैं। मैं तो उन पे एक चीज कहना चाहूँ कि रोजगार की लाइन को नहीं, कमा के तो लास्ट में खाना पड़ेगा। आदमी कुछ भी कर लो, मतलब जो दूसरा का धन पर नजर रखे ना, काम ना हो। भाई पुलिस और गैंगस्टर की लाइफ तो चोली दामन का साथ कह सकते, क्योंकि जब तक अपराध नहीं होंगे तो पुलिस की क्या ही वैल्यू है। तो इनकी लाइफ को अगर डिफाइन करना पड़े तो क्या कहोगे आप? यह कहूँ कि बहन जी है कि मैं वो उस बारे में आपने बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल हो है ना जो आदमी क्राइम, तो मेरे तो एक बात बताई थी कि वकील साहब ने कि क्राइम जो आदमी करे है उसमें एनर्जी जो है ना वह और जो आदमी हो है उन तो एक एक्स्ट्रा लेवल की हो है कि उसकी एनर्जी देखो कि पुलिस तो लुकना क्राइम करके, और उसने भी रहा है कि था भाई टॉर्चर भी होगा या बड़ा कोई क्राइम कर रखे तो एनकाउंटर भी हो सके है, और भी घर से भी दूर रहना। और एक गैंगस्टर मर जा है, आज किसी का एनकाउंटर हो गया, ढेर लिखा हुआ है भाई फलाना गैंगस्टर ढेर हो गया, मुठभेड़ में ढेर लिखा हुआ, मतलब कूड़ा को ढेर हो गया वो उसको, और उसकी कोई डेड बॉडी लेनी भी ना पाओ बहन जी। और अगर जब किसी पुलिस वाला कोई शहीद हो जाए, फौज में कोई शहीद हो जाए, तो फौजी शहीद हो जाए, तो उसका अगर वो शमशान घाट तक जा तो पूरा काफिला जा उसके साथ, गांव समाज सब कुछ छूट के जा है। उसने शहीद का दर्जा भी मिला है, उसकी पेंशन भी हो है, परिवार के भी देखनी हो। अगर एक गैंगस्टर मर जाए तो उसके पीछे कोई देखनी नहीं रहे, परिवार ने सिवाय दुख तकलीफ का और कुछ भी नसीब ना हो। बिल्कुल है तो इतनी एक एक्स्ट्रा लेवल की एनर्जी, इतना सब कुछ त्याग करके आदमी तो इतना त्याग कर रहे हैं, तो क्राइम करने की नौबत की तारी है। अगर इस त्याग न की सही दिशा में अगर वो डाइवर्ट कर दे तो समाज के लिए या खुद के लिए परिवार के लिए बहुत कुछ कर सका है, बहुत आगे जा सका है। ठीक है प्रवीण भाई साहब, एक युवा साथियों के लिए मैसेज, और उसके बाद फिर आप इसके बारे में बताइएगा कि ये आप यहाँ पर जैसे किस प्रकार से बनाएंगे गौओं के रहने का स्थान। जी युवा साथियां तो या लगा लो बहन जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट लगा लो, छोटा भाई है, अपील लगा लो। अगर किसी गैंगस्टर ने मन्ना या किसी और भी को, भाई मैं तो गैंगस्टर अपना आपने नहीं कहवाना पसंद करता, बाकी किसी बड़ा गैंगस्टर ने या किसी ने भी आप देख के अगर मतलब उसकी लाइफ स्टाइल ने देख के और क्राइम करना चाहो हो, तो मेरी तो बहन जी बार बार यह अपील है कि नरक है या लाइफ ऐसी, मतलब जो लाइफ मेंटेन करे हैं उस खातर उसने अपना सब कुछ गंवाना पड़ा है। मतलब अगर उस दौर को रोजगार नहीं हो तो अपना जमीन प्लाट भी मकान घर नहीं बेचना पड़ा है अपनी जिंदगी जीने खातर।
तो यह लाइफ नरक है, गुलामी की जिंदगी है। हर टाइम पे एक चोर की डाल रहना पड़ा है लुक के, तो यह कोई लाइफ नहीं है। इस एनर्जी ने आप क्राइम में ना लगा के किसी अच्छी लाइन में लगाओ और कामयाब हो, समाज को देश को भलो करो। जो बचपन में मारते गलती होगी, बालकपन में बालक बुद्धि में कुछ प्रशासन के कारण है, तो ईब प्रशासन का भी नजरिया बदल रहा है। ईब अधिकारी भी बढ़िया है, अफसर भी बहुत पढ़ा लिखा और मैच्योर आ रहा है। तो उन चीजा ने ना एक सोशल मीडिया भी होगी, मतलब आप छोटी ही भी बात की न बहुत तरीका आवाज उठा सको हो जी। तो आप छोटी छोटी बातों पे या कोई लाइफस्टाइल देख के क्राइम ना करो। ये बहुत ही बुरी लाइफ है, नरक है। तो मेरी बार बार यह अपील है कि आप अपनी अच्छी जिंदगी जियो, अपना परिवार के साथ जियो, समाज के साथ जियो। कल लोग ये ना कहने लग जाए कि यार इनका दौर में अपना बालका ना कि उस दौर मत जाइयो भाई, फलाना तो यार वो तो गंदा आदमी है, तेरी जिंदगी खराब कर देगा। इसी बात सुनने नहीं मिला, ना माँ बाप ने सुनने मिले। मारता जो गलती होगी आगे उस तरीके की गलती और नया बालक नहीं करे। बिल्कुल। तो भाई साहब यहाँ पे बनेंगे 3 शेड आपके गवों के लिए, और क्या क्या बनवाएंगे यहाँ पे आप? बहन जी, यो गौशाला का जो प्रोजेक्ट है, यो एक आत्मनिर्भर गौशाला का प्रोजेक्ट बनाओ है। ठीक है। आत्मनिर्भर कैसे? आत्मनिर्भर बहन जी ऐसे है कि इसमें मैंने कम से कम आप पूरी गौशाला दिखा दो, 20 से 25 लाख रुपया तो लाग लिया, और कम से कम इसमें 1-1.5 करोड़ रुपया का लगभग लाग जाएगा। पूरी कंप्लीट होगी उस टाइम तक, जमीन से अलग। तो इसमें ये शेड बनेगी यहाँ से 80 बाई 50 की जी। इससे आगे 2 शेड और, ठीक है। उस साइड में तोड़ा की शेड बनेगी, ठीक है। और ये जो बीच में बर्त दिखा रखा है, इसमें बीमार और जो एक्सीडेंट वगैरह जो भी आएंगी, लाचार कोई भी पशु पक्षी गौ माता, उनकी सबकी और बीच में। तो इसमें रखेंगे दूध वाली जी, कुछ दूध वाली या कुछ जो आवारा घूम रही है वो इन 3 शेडा में, उनमें बीमार रखी जाएंगी। अच्छा। इन पे जो भी इनकम आओगी उन पे इनकी भी, जो आवारा है उनकी भी, और जो अपनी एक्सीडेंट लाचार जो भी कोई पशु पक्षी है उनकी सबकी देखभाल इन तक करी जाएगी। अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी रहे है इन तक हमारा पूरा निपटा है, तो अपनी जो खुद जो भी कोई काम धंधो करागा उस माता अपना इन्वेस्टमेंट कर लेगा। ठीक है भाई साहब। आज तक नहीं तो बहन जी इस गौशाला का बारे में की कोई स्कैनर डाला है, नहीं को बार कोड दिया है, नहीं को फोन पे नंबर दिया है, ना किसी की पर्ची काटी, नहीं किसी मदद खातर किसी ते भी कोई हाथ नहीं फैलाया है। कोई सेवा भाव के कोई सेवा भाव तय करना चाहो तो गौशाला शुरू हो जाए, उसके बाद में अपने गौ माता है जिसकी जिसकी सेवा हो वो अपने कर लेगा। बाकी किसी की मतलब जबरदस्ती सेवा ना करवावा, आग भाई पर्ची काट ली, आप किसी के मन में नहीं है जाके जबरदस्ती पर्ची काटा, तो अगला का कर्म है, अगला का जो वो चंदा देगा दान देगा वो अगला का दान, अगला का कर्म है, अगला का धर्म लागेगा। तो हम जबरदस्ती धर्म क्यों कराओ, किसी ने करना हो तो करो। या गौशाला है, इस आगे भी गौशाला है, हर एक गाँव में हर एक जगह गौशाला है। आपकी तभी जित भी आपने ठीक लागे उस जगह सेवा भाव करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण पंघाल भाई साहब, इतना समय हमारे चैनल को देने के लिए और इतने सारे किस्से भी बताने के लिए और हमारे युवाओं को भी जागृत करने के लिए। तो प्रवीण पंघाल जी हमारे साथ मौजूद थे और एक ही रिक्वेस्ट कर रही हैं बार बार युवाओं से कि गलत ट्रैक पर ना जाएं, क्योंकि भुगत भोगी आप तो होंगे ही होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भुगतान आपकी फैमिली को करना पड़ेगा। वही बात है कि पहले का जमाना ऐसा था कि लोग कहा करते कि पुलिस तो जो है वो तिल का तार बना देती है। कुछ ऐसा ही किस्सा इनके साथ हुआ जिसके बाद इनकी जिंदगी पूरी बदल गई। अगर ये उस लाइफ में नहीं जाते तो शायद आज एक पुलिसकर्मी भी हो सकते थे, आज फौज में भी हो सकते थे, एक स्पोर्ट्समैन भी हो सकते थे। और इनको लगता भी क्या है, लाइफ का एक्सपीरियंस भी कहता है कि जहां पर अपनी मर्जी से एक सिंगल आप काम नहीं कर सकते, पानी तक आप पी नहीं सकते, तो वो गुलामों की जिंदगी जीने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा अगर आप एक गैंगस्टर बनते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके संभल जाइए, समझ जाइए, जिसके चलते ये 15 दिसंबर के बाद एक पद यात्रा भी करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे हरियाणा में ये संदेश दिया जाएगा और बहुत सारे युवाओं को जागरूक किया जाएगा कि क्राइम की तरफ ना ही बढ़े, और कोई अगर बढ़ रहा है तो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर चले, ताकि कोई भी माँ बाप को
ये कहने पर मजबूर ना होना चाहिए कि भाई हमने तो गंदी औलाद पैदा कर दी, क्योंकि बाद में यही चीज सुनने को मिलती है। बाकी पूरे लाइफ का इन्होंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। गौशाला ये बनाने जा रहे हैं और बधाई के पात्र भी हैं, और युवाओं के लिए ये पदयात्रा निकालेंगे। आने वाले समय में ये पदयात्रा कितनी ज्यादा कामयाब होगी, पुलिस प्रशासन का, सरकार का कितना सहयोग परवीन पंघाल भाई साहब को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हरियाणा में पहले ऐसे गैंगस्टर हैं जो पद यात्रा करने जा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने युवा साथियों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए। बाकी इस पद यात्रा को लेकर आपका क्या विचार है, ये आप बताना ना भूलेगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। एक छोटी ही रिक्वेस्ट और है, गैंगस्टर नहीं बोलना। एक छोटी ही रिक्वेस्ट और है, सारा भाइयों है, जितना भी मतलब पूरा समाज का रिक्वेस्ट है कि एक जो अपनी बहन बेटी जितनी भी हैं, एक इनकी बेइज्जती ना करे करो, जो स्कूल कॉलेज में जहाँ है इन परेशान ना करे करो, हैं इन इज्जत दो। सबकी माँ बहन बेटी सब एक हैं। आप किसी की दूसरा की बाण का नहीं गलत नजर से देखा है, गलत बोलना, अपने भी घर में बाण है। तो एक या और थोड़ी रिक्वेस्ट है, या सब भाइयों का हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है पूरा समाज तक कि जो नारी शक्ति है ना, इसकी इज्जत करो, माँ बहन बेटियां की इज्जत करो, इन्हें दुखी ना करे। और कोई करे ना उसने रोको भी सही, कोई दिख भी जाओ तो वो तो बहन जी है ना, अपना तो पूरे जितना भी साथी है ना, मेरी तो एक ही बात है, अगर कोई आदमी इस तरीका को मैं अपने दौरे ना बैठाया रहूं और कोई मिल जा है तो उसने समझाने को भी प्रयास करा है। और बाकी है ना, ये चीज तो एक प्रकृति का नियम है कि जो जिसा करे ना सब भुगता है। आज किसी की बाणना तंग करे है, कल उसकी बाणना को तंग करे, तो समाज ने है ना किस चीज में और भाई थोड़ा सुधारने का सहयोग करो। महंत राम भजन जी भी फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं, जो शुरुआत की है भाई साहब परवीन पंघाल ने। और उस शुरुआत में वही बात है कि इन्होंने जैसे बताया था कि साधु संतों के साथ इनका ज्यादा जुड़ाव रहा है, तो राम भजन जी के साथ भी बहुत इनका अच्छा जुड़ाव रहा है। और पूरे मतलब कह सकती हूँ कि जो इन्होंने ये स्टार्ट किया है गौओं की सेवा करने के लिए, गौशाला का, तो इसमें भी पूरा सपोर्ट कर रहे, पूरा समर्थन कर रहे हैं। आप एक बात बताइए महाराज जी, आप किस प्रकार से महंत जी इनके साथ जुड़े और क्या विचारधारा आपको इनकी लगी? सिर्फ कहने के लिए है या धरातल पर भी कर दिखाते हैं ये? पहले तो मैं सबको, आपके दर्शकों को सत्य राम 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 करना चाहता हूँ। मैं इनसे काफ़ी समय से जुड़ा था और इनकी जो भावनाएं थी धार्मिक भावनाओं से थी, और इनका जीवन का शुरू से ही ये रहा कि मुझे अब इस दुनिया में यदि मेरा जीवन है तो मैं इस दुनिया में ऐसा कार्य करूं जो मेरा परोपकार के काम में ये जीवन आवे जी। महंत क्योंकि मैंने पहले भी एक सोच के चला हूँ शुरू से, कभी मैं जिस मनुष्य शरीर में आया तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे इस समाज के लिए, या जो ये अनमोल जीव है गौ माता है, या ये दुनिया में जो क्राइम की दुनिया में जा रहे हैं जो मैं देख के आया हूँ, तो मैं इसके लिए एक तरह से कुछ बन के उभर के उसको दिखाऊं कि भाई ये दुनिया बिल्कुल गलत है और जो मैं अब दुनिया में चलना चाहता हूँ वो दुनिया बहुत अच्छी है। संतों की सेवा करना, गौ सेवा करना, और जितनी भी बाण बेटी है या परिवार है, माता पिता है, तो उनकी आज्ञा में रहना, नशे से दूर रहना, ये इनका शुरू से मन विचार बने। और इन्होंने उस दुनिया को छोड़ के और इस दुनिया में नई दुनिया बसाने का एक संकल्प लिया है, और ये संकल्प भगवान करे इनका सदा सदा बना रहे। जब तक जीवन है तब तक इसी प्रकार से परोपकार में लगे। शहीद भगत सिंह ग्रुप से मोनू भगत सिंह फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत लोगों की इन्होंने मदद करी है, बहुत ही ज्यादा बहनों की जिंदगियां बचाई है, और लोगों को हमेशा अवेयर करते हैं कि हमेशा एक स्त्री को माँ बहन का दर्जा दें, उनकी सेवा करें, काम आ सकते उतना काम आए, लेकिन कभी किसी की दी बेटी का ना तो मजाक बनाए और ना ही उनका अनादर करें। तो मोनू भाई साहब, आप एक बात बताइए, परवीन पंघाल जी भाई साहब पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो जब आपने सुना कि भाई एक व्यक्ति जब एक समय में इतने बड़े कुख्यात गैंगस्टर थे, वो आज युवाओं को जागरूक करने के लिए इतनी बड़ी पदयात्रा करने जा रहे हैं, तो क्या मन में ख्याल आया और किस प्रकार से आप इनसे जुड़े? जुड़ना तो ये है कि भाई पहले तो मेरी राम राम मेरी बहना थी, ठीक है। राम राम सलाम शहीदानु भाईचारा जिंदाबाद। जुड़ना तो ये है भाई साम, ठीक है। भाइयों की विचारधारा, और भाई मतलब हमारा सगे भाई तो साको नहीं, खून एक के है हमारा, ठीक है। प्रवीण पंघाल से, मैं मोनू पंघाल सू, ठीक है। और भाइयों खातर तो भाई खड़े होना चाहिए और बहना खातर भी खड़े होना चाहिए, बिल्कुल भाई। और जो भाई बहना पर राजनीति करे वो उम्र के मूर्ख आदमी धरती पर नहीं,
हाँ। जो अपने भाणा पे भी भाइयों पे भी राजनीति करें, पॉलिटिक्स करें जागी, तो हम तो अच्छे काम खातिर खड़े हैं, भाइयों खातिर खड़े हैं। भाई ने एक बार कही थी, तो हमारा ग्रुप भी, भगत सिंह ग्रुप भी और जितने महापुरुष हैं सबका आशीर्वाद है, भाई गल्ला है और हम खड़े रहेंगे। तो भाई एक बात और बताओ, पूरे हरियाणा के अंदर कितनी वायरल होगी ये पद यात्रा, कितने लोग इसके साथ जुड़ेंगे, कितना क्रेज है? क्योंकि आपने भी अपने बच्चों के साथ ये चीज शेयर की होगी, आपके साथ भी पूरा यूथ जुड़ के चलता है, तो जब आपने उनके साथ शेयर किया तो उनका क्या कुछ रुझान आया था आपके पास? तो मैंने तो देखो दूसरों के क्या, मतलब मेरी भाणती बताई थी, मेरी भाण ने बोली अच्छे काम कर रहे हो, कही थी ना ये बात, फोन कराया था बिरदे ये बात कही थी, हम दूसरे क्यों उदाहरण देवा, आपका उदाहरण दूं मैं तो। सही बात है। बहन थी एक बार कही थी और बोले बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और आप आए, लाड प्रेम में आए, भाइयां दोहराए, तो इसलिए ऐसे हमारे भाई और आएंगे, तो हम अच्छे कामों के लिए भाई बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, हमारे बहना का प्यार चाहिए, और उसके लिए हम, ये हमारी एक बहना की भी यात्रा है, एक लिए भैया की नहीं बहना की भी यात्रा है। जितने भी मुद्दे हैं ना, जो धरती से जुड़े हुए मुद्दे हैं ना, वो चलेंगे सारे। बिल्कुल ठीक है। भाई ने अच्छा काम कराया, और किसी के घर उजड़न खतर मान ले बच जाए, किसी की मान लो किसी का सुहाग बचा है, किसी के बहन का मान लो भाई जेड़ा में इतनी भूनी डाल रहा हूँ, रक्षाबंधन आवे, आपने भी देखी वीडियो होंगी, प्रशासन वाली कई बहने आखा मासू आ जाए, तो उन काम ने रोकने खातिर एक यात्रा हो गया। यात्रा का उद्देश्य ये है कि भाई किसी का घर मतलब उजड़े नहीं, कई जुगर बच्चे नजायज मान ले हवाबाजी में आकी, कोई काली स्कॉर्पियो की रील देख ले, कोई मान ले कि मैं फीलिंग ले ले, उन फीलिंग ने दूर करके धरातल की सच्चाई देखो, तो हमने पता चल जाएगा। और एक हमारे हरियाणा सरकार के भी डीजीपी साहब भी अच्छी मुहिम चला रखी है, ओपी सिंह जी ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है, उससे भी ऐसे ऑफिसर हमने चाहिए। और हरियाणा मैंने पहली बार देखा है, इतने साल की उम्र होली मेरी, मैंने पहली बार देखा है कि भाई इतने अच्छे आदमी जो एक मिसाल कायम करते हैं। जिम की भी फोटो डाल रहे हैं, वो जिम की फोटो इसलिए डालते हैं कि भाई तंदुरुस्त रहो, इसलिए फोटो डालते हैं कि भाई एक अपने तो कोई मान ले मोटिवेट हो कि कोई अच्छे काम करे, तो हम भी इसलिए डालते हैं कि हमारा कोई और कोई मतलब को नहीं कि हम किसी का बहम हो इंस्टाग्राम तक कमाई करा, या कि मैं मान ले वो करा, बढ़िया परिवार तो पैदा रहे। हमारा ये उद्देश्य है कि कोई बहन बेटी मान ले या तो ना तो गलत मान ले वो करा, और भाई उनके लिए खड़े हों। पद यात्रा होने वाली है, और आपने जैसे बताया कि आपकी टीम, आपके साथ जो भी टीम जुड़ी हुई, चाहे वो महिलाओं की है, लड़कियों की है, यूथ की है, सारे बड़े इंस्पायर हैं। तो तैयारियां कैसे कैसे शुरुआत की है, कैसे ये पूरा का पूरा मैसेज आप पूरे हरियाणा के अंदर कन्वे करेंगे, और कहाँ से लोग ऐसे जुड़ेंगे आपके साथ, तो उसका क्या टारगेट मानकर चल रहे हैं आप मोनू भाई? अभी उसका रूपरेखा बनाएंगे, आपको 2-4 दिन में बता दी जाएगी। सारी परमिशन सारा ओके, मतलब सारा बढ़िया तरीके से जुड़ाव करके यहाँ से अपनी यात्रा निकलेगी और ये चंडीगढ़ जाएगी। तो अभी सारा जो रूपरेखा होगी ना, वो सारी आपको बता दी जाएगी, जितने भी अपने पत्रकार साथी है सबको बता दी जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बाकी एक मैसेज भी आप यूथ को कन्वे कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें इस पद यात्रा में। देखो मेरी बहना थी और मेरे भाइयाँ थी, एक अच्छे काम के लिए मुहिम है ये, तो सभी मेरे बहना थी और मेरे भाइयाँ थी, भाई दिल से रिक्वेस्ट है कि भाई दिल खोल की भाईचारा गले साथ दो, अच्छे कामों खातिर साथ दो, और अच्छे कामों के लिए हमेशा जो भी यात्रा हो, चाहे कि में काम हो, हमेशा कामयाब होते हैं। और हमारी बहना का आशीर्वाद रहता है और बड़ों का भी आशीर्वाद रहता है, और हमारे तो भाई से जितने महापुरुष है सबका आशीर्वाद है, गौ माता का भी आशीर्वाद। बिल्कुल भाई साहब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जम के कमेंट करना, बताना, और ये भी जरूर बताना कि कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप इस पदयात्रा के साथ, और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और क्या आप इस पदयात्रा के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। तो बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।